प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। आज मैं आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ कि जो आपके जीवन को बदल सकता है। और ये मैंने खुद से सीखा है, मैंने लिखा भी है, टाइटल पे भी लिखा है, थंबनेल पे भी लिखा है कि जब आप बहुत हारा हुआ महसूस करें तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए। यकीनन आप जब हार रहे होंगे या अभी जो रिजल्ट आने वाला है ना, तो आपको कभी ना ऐसा नहीं फील होगा कि नहीं आपने कुछ अचीव ही नहीं किया। मैंने ये देखा मेरे जीवन में कि जितने बार मैं कुछ कम नंबरों से रुकी हूँ जेआरएफ के लिए, नेट तो हर बार होता गया, उतना ही मैंने सीखा है। और एक बात और बता दूं कि बहुत ज़रूरी है ज्ञान। ज्ञान वैसा नहीं किताबी ज्ञान, केवल किताब में ही जब आप किताब पलट रहे हैं तो बहुत सारा ज्ञान आपको याद आ रहा है, जब किताब बंद करते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं। नहीं, जो एक अनुभव होता है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अनुभव कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज़िंदगी जीने के अनुभव को आप आज इमेजिन करें। आज ये इमेजिन करें कि 2020 से यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2022 से कर रहे हैं, कुछ लोग इसके पहले से करते होंगे, कुछ लोगों ने एमए वगैरह किया फिर छोड़ दिया। मतलब क्या आपने अपने लाइफ में, मतलब कि अभी जब से आपने होश संभाला और जब से आपने शिक्षा को पकड़ना स्टार्ट किया कि नहीं अब यही एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आपने कितना पाया। या ये डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, आपने अनुभव कितना पाया, ठीक है। ये मैं अभी तैयारी के दौरान जब चीज़ें सीख रही हूँ, मतलब सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ, क्योंकि एक शिक्षक तो हमेशा सीखता रहेगा। जब तक वो सीखेगा तभी तक वो बेहतर कर पाएगा। जिस दिन वो सीखना बंद कर देगा शायद उस दिन से वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज इस टॉपिक पे ही बात करूँगी कि जब आप हारा हुआ महसूस करेंगे तो आप क्या, आप टूट जाएंगे या आप कुछ काम करना बंद कर देंगे या आप अपने रास्ते बदल देंगे, या और जो भी आपको लगेगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, अब आपसे नहीं होगा, तो ये आपका बहुत गलत डिसीजन होगा। फिर आप ये सोचिए कि आप इतनी दूर तक आए ही क्यों थे। यानी कि जब आपने 2020 से स्टार्ट किया नेट की तैयारी करना या फिर टीजीटी की तैयारी करना या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना, फिर आपने इसके 22, 23, 24 तक आप करते रहे, अब 25 में आ गए और 25 में भी आपने आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो देखो, लक्ष्य आपका तो वही होना चाहिए, लेकिन आपको रास्ते बदलना है, ठीक है। भले आपको पहुंचना उसी मंजिल पर है, देखो, जब हमें उस मंजिल पर, जिस मंजिल पर पहुंचना होता है ना, तो हम जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, हो सकता है वो रास्ता बहुत लंबा आपने तय करने का पकड़ लिया है, तो नहीं, उस रास्ते से फिर आपको नहीं जाना है। अपने लक्ष्य को मत आप तोड़ो, लक्ष्य को मत हटाओ, बस अपने रास्ते को आप ना बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ कि बहुत कम टाइम में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए, ठीक है। और यही चीज़ मैंने भी किया अपने जीवन में, क्योंकि मुझे शांत बैठना नहीं था, मुझे अभी भी शांत नहीं बैठना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं हार रही होती हूँ तो शायद मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ। और मैं ये भी नहीं, मैं फिर हाँ थोड़ा सा हताश होती है मन में, लेकिन उस दिन मेरे अंदर ताकत भी बहुत आती है। इस बार जब मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा था तो मैंने अपना ब्लॉग उसके पहले बना लिया था, ठीक है। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लग रहा कि नहीं होगा आंसर की आने के बाद, ठीक है। अरे मतलब कि तैयारी जिस लेवल की तैयारी थी, रीनेट हो रहा था, मैंने 15 अगस्त को चैनल बना लिया, उसके पहले ही मैंने बना लिया। लग रहा था कि जैसा, मतलब कि नेट तो पता था कि होगा, लेकिन जेआरएफ का लग रहा था कि नहीं, लग रहा कि नहीं होगा, नहीं होगा इसके पहले, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से बना के रख लिया कि नहीं, मेरा मन यहाँ पे लगा रहेगा, अब मैं यहाँ पे बेहतर करूँगी। तो हाँ, मैं कर भी रही हूँ। और ये उसी चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं जहाँ मैं फिर से कह रही हूँ कि देखो, जितना ज़्यादा अनुभव हारने पर व्यक्ति को आता है ना, उतना जीतने पर नहीं आता, ठीक है। हर बार हारने के बाद मैंने अपने लाइफ को बदलने का प्रयास किया है, मैंने कुछ सीखा है। जिस गहराई से आप तब पढ़ते हैं जब आप हार जाते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, आप ये कहाँ कमी रह गई। और इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगी, क्योंकि आज मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने जब बैठ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा कि उनके टीचर से तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा कि यदि हर स्कूल में बच्चों को इस लेवल का पढ़ाया जाए कि चलो जितना मैंने पढ़ाया है 2 मिनट 5 मिनट आप उसको एक्सप्लेन करो, या मुझे वो टॉपिक बता दो, या उसके बीच बीच के कुछ सेंटेंसेस आप मुझे बता दो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मुझे लगता कि हर बच्चा बहुत अनुभवी हो जाएगा और बहुत इंटेलिजेंट भी निकलेगा स्टडी के मामले में। और वो अब चीज़ों को ना, वो थोड़ा सा अर्जित करने, मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में आए बच्चे पढ़े और चले गए, नहीं, अब वो चीज़ों को इतना कनेक्ट करेगा क्लास करते टाइम
कि वो चीज़ों को पकड़ पाएगा तुरंत। क्योंकि आज जब मैं लाइव क्लास कर रही थी फेस टू फेस, तो मैंने कहा कि पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर आप मुझे पढ़ाइए। यानी कि मैंने उनको 5 क्वेश्चन पहले मैंने उनको बोला, फिर उसी को मैंने उनसे पूछा कि चलो आप बताओ मैंने आपको क्या बोला है, चलो आप मुझे रिकॉल करो। तो ये जो मेथड था मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेथड, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, आपके साथ भी होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हो तो केवल ऐसा नहीं कि आप पढ़ बस रहे हो, अकेले पढ़ ही रहे हो, इतने साल से तो आपने अकेले ही पढ़ा है, तब भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें बदल दो, ठीक है। किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जहां से लगे कि नहीं इनके संगति में रह करके, क्योंकि कहते हैं ना जैसी संगत है वैसी रंगत। कभी कभी हमें ऐसे किसी बंदे का साथ मिल जाता है कि हम बहुत बेहतर करते हैं। और खासकर जब आप पॉजिटिविटी, जिनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उनके साथ आप रह कर देखो, खुद ही आप अपना जीवन बदलने लगेंगे, खुद आपको अच्छा फील होगा और कभी आलस्य आपके अंदर आएगा भी नहीं। तो इसलिए ये वीडियो जो बनाने का मोटिव है, मैं अब 6 बार मैं एग्जाम दी, नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो इतना बड़ा हार क्या हो सकता है मेरे जीवन के लिए। और दूसरे निकल रहे हैं, मेरे ही छात्र नेट जेआरएफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा क्या सीख मुझे मिल सकती है और हताशा भी क्या हो सकती है। फिर भी मैं मुस्कुराते हुए यूट्यूब पर आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और आपको भी शांत करती हूँ कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, अपने रास्ते बदलने हैं और अपनी मंजिल पर आपको फिर से बढ़ना है और बेहतर करना है, ठीक है। आपको भी कहती हूँ, खुद को भी कहती हूँ, बच्चों के सामने भी कहती हूँ कि आपको भी अच्छे से पढ़ना है, ऐसे पढ़ो कि आप कल को किसी को पढ़ा पाओ। ऐसी स्टडी अब नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि देखो अभी इस बार भी गवर्नमेंट ने बोला ना, यूजीसी ने बोला कि हम अनुभवी को प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। आप कभी भी कुछ पढ़ रहे हो, उसको जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाओ उतना ही अच्छा है आपके लिए। एक्सप्लेन कर पाते हैं तो इससे अच्छा क्या ही चाहिए आपको फिर, ठीक है। और जब ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वो आप उसको शांत लेके बैठे ही नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं लगेगा कि इसको मैं दिखाऊं। और वो यदि आप कहते हैं ना कि आप जिस लायक हो वो आपको मिल ही जाएगा, वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, आप जिसके लायक हो। आज इस बात को आप लिख करके फिर से पढ़ो, बार बार इस चीज़ को पढ़ो। मैंने कहा कि आप जिसके लायक हो, अभी आप उस लायक दोस्तों बने ही नहीं हैं, ठीक है। यदि आप बन गए होते तो कहीं ना कहीं आप सेट हो चुके होते, कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे होते। और वो बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बनना भी इतना कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिसके लायक, जैसे मुझे लगता है कि मैं शायद इस ऑनलाइन मंच के लिए बनी हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार सोचती हूँ मैं किसी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं किसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा मन था कि मैं कोई ऐसा मतलब कि एकेडमी ज्वाइन कर लूँ जहाँ मैं पढ़ाऊँ, जहाँ बहुत सारे लोग हों, ठीक है। पर नहीं है, ठीक है। मैं शायद इस मंच के लिए बनी हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए, मेरे संघर्ष की यात्रा जो है वो दूर दूर तक जानी चाहिए, ठीक है। और मामूली बात भी नहीं है, हर दिन 3 बजे रात जाग कर और हमेशा उतना ही एनर्जी फील करना और उतने लोगों को मोटिवेट करना, उतने लोगों को कोर्स में लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है। व्हाट्सएप पर कितने लोग हैं, एक गृहिणी के लिए इतना आसान नहीं है चीज़ें, ठीक है। कभी कभी लोग मेरी कंपेयर किसी और से कर देते हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन मुझे पता है अपनी परिस्थिति आपको पता है कि कब आपको टाइम मिलता है। कोई कुछ भी बोले तो वो आपको नज़रअंदाज करना है और फिर से आपको आगे ही बढ़ना है। इस बार भी जैसा भी रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, आपको उसी टाइम से या अभी से स्टार्ट करना है, सीखते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। यदि आप पढ़ना आपका फैशन है, पढ़ना आपका जुनून है, पढ़ना ही आपका श्रृंगार है, ठीक है। कुछ होता है भौतिक रूप से हम अपनाते हैं, कुछ होता है कि हम बहुत इंटरनल उसको करके ही हमको सुकून मिलता है। माने कि जब तक मैं किताबों को न देखूं, किताबों को न पढ़ूं, तब तक लगता है कि मैंने आज कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि यदि आपका ये जुनून है कि मुझे करना ही करना है, तो फिर आप हताश होकर बैठने से आप पीछे जाओगे, ठीक है। यदि आप शुरुआत करोगे तो आप आगे जाओगे। फिर से कह रही हूँ, यदि हारा हुआ महसूस करना तो एक बार मेरे इस वीडियो को देखना। बहुत हारी हुई, मैं सच बता रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब छूट जाएगी, कभी सोचा नहीं था कि अप्लाई भी नहीं करने का मौका मिलेगा, कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कि नेट जेआरएफ करूँगी, लगता था कोई टीजीटी पीजीटी की जॉब कर लूँगी। और किसी दिन तो मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो देती हूँ। तो अभी जो कुछ है ना, मैंने खुद से बनाया है,
मैं खुद से बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं हार कर बैठना पसंद नहीं करती। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा हारा हुआ इंसान आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बस मैं हंसती रहती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। इसलिए मैंने स्टडी ब्लॉग चैनल भी बना लिया। मैंने खुद के लिए नहीं बनाया उसको, मैंने आपके लिए बनाया थी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घर के काम काज में ही मतलब व्यस्त हैं। उनको लगता है कि नहीं, आपने बीएड किया, एमए किया, आपने टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किया। बहुत लोग ना, बहुत सारे ऐसे एससी टेट निकाले हुए हैं, लेकिन तभी वो बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि हम बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। उनके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास होते हैं और मैं उनको बोलती भी हूँ कि जिस लायक आप यदि बन चुके हैं तो फिर आप शांत बैठे रहोगे। देखो, कभी कभी होता है कि हम बैठे रहने से सोल्यूशन नहीं निकलता। यदि हम 4 कदम चलेंगे नहीं तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया ताकि हर महिलाओं को जिनको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं आप बन पाए, उनके लिए मैं एक प्रेरणा बन पाऊँ। और संघर्ष तो खैर बहुत ज़्यादा है। संघर्ष का तो पूछो ही मत कि यदि मैं सुबह 7 बजे कभी यदि जागूंगी तो शायद मैं कभी आगे बढ़ ही ना पाऊंगी। और मैं अच्छा करूंगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ आप भी, आपको साथ लेके चलना कि आप करो, आप मेहनत करो। देखो, बगैर मेहनत के तो हासिल खैर कुछ नहीं होगा, पर आप अनुभव को प्राथमिकता दो। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा है? वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या था? मैं यही चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, आप अनुभव को प्राथमिकता दो। आप बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो तो मेरी वीडियो देखो कि 6 बार मैं हार चुकी हूँ। ठीक है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं जानती हूँ कि उदास तो मैं बहुत होंगी, रिजल्ट जो भी आएगा मुझे पता है कि दुख बहुत होता है, लेकिन ये है कि जब हमें मेरे मुताबिक नहीं मिलता ना, तो शायद है कि उससे बड़ा भी हमें मिलेगा। ये मैंने खुद से सीखा। यदि मुझे टीजीटी पीजीटी की जॉब नहीं मिली, शायद मैं आपको भी रिवील करूंगी, यदि मैं गवर्नमेंट जॉब में होती तो मैं 3 साल के अंदर मैं 35 लाख रुपए कभी ना अर्न करती। मैं आपको सच बता दूं, आज इस चैनल पे कभी मैं अर्न ना कर पाती। मैं 3 साल क्या, मुझे लगता है 10-15 साल लग जाते तब भी मैं नहीं कर पाती। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया, तो मैं शायद डिजर्व करती हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैंने किया। और मैं इससे भी ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया कि ब्लॉग के माध्यम से मैं बहुत आगे जाऊँगी और आपको साथ लेके जाऊँगी। लेकिन आप हो कि आप तैयार ही नहीं हो। आप अभी पेपर है, पेपर दे लो, टीजीटी पीजीटी का पेपर है, दे लो अप्रैल में। जिनका अभी हाल ही में पेपर है, पेपर दे लो। एक साल का और टाइम आप लो, मेहनत कर लो, कुछ अचीव हो जाए। मैं हूँ चैनल पर, फिर आप मुझे संपर्क करना, फिर आप पूछ लेना कि मैम अभी बताओ क्या करना है। ठीक है, फिर से कह रही, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो एक बार आप मुझे कॉल कर दो, एक बार मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। रास्ते मैं बता दूंगी, चलना आपको है, मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, इसको शेयर करके रख लेना है वीडियो को। जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो इस वीडियो को आप देखना। पहली बात कि जिस लायक आप हैं वो आपको मिल ही जाएगा, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, आप बन ही जाएंगे। अभी तक नहीं बन पाए, अब बनने का प्रयास करिए। अब आप शुरुआत करिए, आपको जो भी बनना है अब शुरू कीजिए। आज से स्टार्ट करिए, अनुभव को प्राथमिकता दीजिए, ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए। सीखना बहुत बड़ी चीज है, जितना आप सीखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जब बैठ जाओगे, रुक जाओगे, आप पीछे चले जाएंगे। हारना जीतना 2 ही तो ऑप्शन है यार दोस्तों। कोई भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, 2 ही चीजें, एक हारना, दूसरा जीतना। यदि आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा है, हार जाते हैं तो आप अभी सीखने के लिए रिटर्न आए हैं। पर रिटर्न आप सीखने के लिए जब आए तो आपने सीखा क्या? क्या सीखा आपने? बताइए क्या सीखा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना आपको वीडियो कैसी लगी, इसको जरूर आप लिखना। आज मैं ब्लॉग, मेरा बनाने का मन नहीं था, मेरा लग रहा था मैं आज आपको लाइव बातें करूं, पर लाइव बहुत लंबी बात हो जाती है, कमेंट सेक्शन रीड करने लगती हूं तो मैं अब बातें आपसे शेयर नहीं कर पाती। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि जीतना ही जरूरी नहीं है हर बार, कभी कभी हमें और निखरने के लिए हारना भी पड़ता है। ठीक है, यदि मैं हारी हुई नहीं होती तो शायद मैं आपको ये चीज़ें नहीं बोल पाती। यदि पहली बार मेरा नेट JRF हो जाता तो मैं किसी कॉलेज में होती और वही जो भी 70-80 हज़ार रुपये कुछ मिलता, उसी में संतुष्ट रहती हूँ। लेकिन अब संतुष्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सीखने की भूख इतनी ज़्यादा है,
मैं काम को प्राथमिकता नहीं देती कि मैं घर के काम ही करती रहूँ, ठीक है। काम मैं सुबह का काम रात्रि में फिनिश करूँगी, लेकिन हर दिन सीखने को मैं बहुत प्राथमिकता देती हूँ और मैं सीखूँगी और मुझे यकीन है कि मैं बहुत आगे जाऊँगी और बहुत जल्दी जाऊँगी। शायद 2025 में ही मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। बस और ये चीज़ आपको सीखना है मुझसे और आपको भी आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। ज्ञान कभी भी आपको पीछे नहीं करता। जितना अनुभव, जितना ज्ञान आपके अंदर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पढ़ोगे नहीं ना, तो ना तो आप इंजीनियर बनोगे, ना IAS IPS बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, कि कुछ भी नहीं बन सकते आप। लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना आप अनुभव अर्जित करोगे, उतना ही आप आगे जाओगे। उस आगे जाने की सीमा ही तय नहीं है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।